हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं ही किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। आज हम बात करेंगे थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि थायराइड ब्लड टेस्ट रिपोर्ट क्या होती है, और उसके बाद जानेंगे थायराइड ब्लड टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है, और उसके बाद हम जानेंगे कि थायराइड टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से ब्लड टेस्ट आते हैं, और उसके बाद जानेंगे थायराइड टेस्ट के कम होने या बढ़ने पर हमें कौन कौन सी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। यानी अगर थायराइड कम हो या बढ़े तो इस कंडीशन में हम किस किस बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। और अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, यानी थायराइड क्या होता है। तो थायराइड में क्या होता है कि हम थायराइड टेस्ट की हेल्प से T3, T4, TSH इन तीनों ही तरह के थायराइड के बारे में हम पता लगाते हैं कि इसकी लेवल यानी इसकी रेंज हमारी बॉडी के अंदर कितनी है, बड़ी है या कम हुई है। और क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग और थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड जो हार्मोन्स होते हैं हम उसके लेवल का भी पता लगाते हैं। यानी जो हमारा थायराइड होता है T3 या T4 या TSH जो होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं यानी सिक्रेटेड करते हैं। तो हम उसमें क्या है कि इनके जो लेवल होती है उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये हमने आपको बताया था कि थायराइड क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, कि T3 थायराइड टेस्ट क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि T3 को हम जो है ट्राई आयो थायोरोनिन के नाम से भी जानते हैं, या जिसे हम T3 भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि T3 जो होता है हमारे ये 2 इम्पोर्टेंट थायराइड हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं यानी सिक्रेशन करते हैं, जिससे क्या है कि जिसको हम T3 और T4 भी कहते हैं, यानी थायरोक्सिन और ट्राईआयोरोनिन के नाम से भी हम जानते हैं। अब बात करेंगे कि T3 के बढ़ने पर यानी T3 थायराइड के बढ़ने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और T3 के बढ़ने पर क्या है कि आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। यानी जो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है, जिसके कारण आपका वजन घटने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, चक्कर से आने लगते हैं, वीकनेस सी होने लगती है, और ये क्या है कि आपको घबराहट सी महसूस भी थोड़ी थोड़ी होने लगती है। तो ये सभी जो सिम्टम्स आते हैं जब भी आपका T3 थायराइड बढ़ेगा, तभी आप समझ लीजिए कि आपको दिल घबरा सकता है, आपको घबराहट हो सकती है, या आपको कह सकते हैं कि थकावट हो सकती है। तो ये T3 के बढ़ने पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो भाई, अब हम बात करेंगे कि थायराइड के कम होने पर हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और थायराइड के कम होने पर क्या है कि शरीर द्वारा जो हमारे T4 इनएक्टिव हॉर्मोन्स होते हैं, जिसको हम T3 जो एक्टिव हॉर्मोन्स में कन्वर्ट करने की मात्रा को कम करके वर्क करता है। यानी कि जो हमारा T3 से T4 में कन्वर्ट करने में हमारी ये हेल्प करता है, जिसके कारण कि T3 का लेवल हमारा कम हो जाता है। सो गाइज, अब हम बात करेंगे T4 थायराइड टेस्ट के बारे में कि T4 थायराइड टेस्ट क्या होता है। तो T4 थायराइड टेस्ट को बेसिकली क्या है कि हम थायरोक्सिन के नाम से भी जानते हैं। T4 को हम थायरोक्सिन टेस्ट भी कहते हैं या थायरोक्सिन भी हम कह सकते हैं। इसके अधिक होने यानी शरीर के अंदर ज़्यादा होने या कम होने पर क्या है कि आपको थायराइड की संकेत भी मिल सकते हैं। यानी आपकी बॉडी के अंदर T4 जो थायराइड होता है उसका लेवल अगर इंक्रीज यानी बढ़ता है या डिक्रीज यानी कम होता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप समझ सकते हैं कि आपको थायराइड्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कि T4 यानी थायरोक्सिन के बढ़ने पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो थायरोक्सिन जब भी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारी शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है
इसकी गति को ये स्लो कर देता है, जिस कारण क्या है कि हमें थकन महसूस होती है, आपकी जो हार्ट बीट होती है उसमें थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, या उसमें आपको थकन सी महसूस भी हो सकती है आपको। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कि T4 जो थायराइड होता है, जिसको हम थायरोक्सिन कहते हैं, इसके कम होने पर क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा T4 थायराइड होता है, इसमें इसका लेवल नॉर्मल रेंज से अगर कम होता है तो उस कंडीशन में क्या है कि हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि जो अंडर एक्टिव थायराइड होता है, ये आपकी जो मेटाबॉलिज्म होता है ये उसको स्लो कर देता है। यानी जो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है ये उसकी गति को आपको स्लो कर देता है। थायरोक्सिन के जब भी आपकी बॉडी के अंदर कम होगा, अंडर एक्टिव थायराइड जब भी कम होगा, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म सेक्रेशन होता है उसको ये स्लो कर देता है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं TSH थायराइड के बारे में कि TSH थायराइड क्या होता है। TSH थायराइड के बढ़ने पर क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर TSH थायराइड बढ़ेगा, उस कंडीशन में क्या है कि T4 और T3 दोनों ही तरह के जो हॉर्मोन्स होते हैं इनका हमारी बॉडी के अंदर अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होने लगता है। जब इन दोनों हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होता है तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो अधिक मात्रा में यूज होने लगती है, और इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म भी कहते हैं। और हमारा जो TSH के बढ़ने पर दिक्कतें जो हमें होती हैं वो क्या होता है कि हमें डिजीनेस होने लगती है, इरिटेटिंग होने लगती है, और जो हमारी हार्ट बीट होती है वो इंक्रीज होने लगती है, यानी धड़कन बढ़ने लगती है, चिड़चिड़ाहट सा बन होने लगता है, घबराहट होने लगती है, टायर्डनेस यानी हमको थकन सी महसूस होने लगती है। तो ये हमने आपको बताया है जो TSH थायराइड होता है इसके बढ़ने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। अब हम जानते हैं TSH यानी TSH थायराइड के कम होने पर क्या हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ये क्यों हमारा TSH कम होता है बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है हम इसको हाइपो एक्टिविटी भी कहते हैं, या हाइपो एक्टिविटी भी ये हो जाता है। और हम इसकी पहचान कुछ इस तरह कर सकते हैं, जैसे कि आपकी हार्ट बीट का बढ़ना, डिप्रेशन में जाना, या मेटाबॉलिज्म का स्लो पड़ जाना, या कह सकते हैं कि टायर्डनेस होना, यानी कि आपको थकन सी महसूस होना। तो ये इसके काफ़ी सारे लक्षण देखे जा सकते हैं, जिस कारण हम पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो TSH थायराइड है ये कम हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वंस अगेन।